कुछ इसमें मॉरल है, जिस मॉरल को लेके आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। देखिए, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें एक इंजीनियर काम करता है। उस इंजीनियर ने उस कंपनी के बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। अब काफी साल उस कंपनी में काम करने के बाद वो इंजीनियर ये सोचता है कि मैं इस कंपनी से रिटायरमेंट ले लूं। अब वो अपने बॉस के पास जाता है और माइंड में ये लेके चलता है कि मैंने अपने बॉस के काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किए हैं। अब मैं अपने बॉस को बोलूंगा कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए, तो बॉस मुझे रिटर्न में काफी सारे गिफ्ट्स दे देंगे, काफी सारा पैसा दे देंगे, जिसको लेके मैं अपनी जिंदगी जो है वो आराम से गुजार सकता हूं, बाकी की जिंदगी। अच्छा, जो ही वो इंजीनियर अपने बॉस के पास जाता है और बॉस को बोलता है कि बॉस, मैंने आपकी कंपनी में बहुत काम किया, अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपकी कंपनी से रिटायरमेंट लूंगा, क्योंकि एज फैक्टर है, क्योंकि मैं काफी एज्ड हो चुका हूं, अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता हूं, तो मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। तो उसका बॉस उसे बोलता है कि मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत विला, एक खूबसूरत घर बनाना है। ये एक आखिरी असाइनमेंट कंप्लीट करके दो, फिर आपकी छुट्टी, फिर आपकी रिटायरमेंट। वो इंजीनियर तो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये लेके बैठा हुआ था कि बॉस मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देगा, बहुत सारा पैसा देगा, जिस पैसे से मैं अपनी बाकी की जिंदगी जो है वो आराम से गुजार सकता हूं। कहां बॉस मुझे गिफ्ट देता, कोई रिटायरमेंट गिफ्ट देता, और कहां बॉस ने मुझे एक और काम दे दिया। तो वो गुस्से में जाता है और जल्दी जल्दी उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। और वो ना जल्दी जल्दी, जहां उसको 4 कमरे बनाने थे वहां 2 ही कमरे बनाता है, जहां उसको स्विमिंग पूल बनाना था वहां स्विमिंग पूल मिस कर जाता है। दैट मीन्स हर एक टाइप का जो एरर है वो आखिरी प्रोजेक्ट में उसको मिलता है। मतलब जल्दी जल्दी कंप्लीट करके वो चाहता था किसी तरह ये कंप्लीट हो जाए और मैं रिटायरमेंट ले लूं। वो जल्दी जल्दी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके वो चाबी उठा के अपने बॉस को देता है कि बॉस, ये आपका आखिरी प्रोजेक्ट कंप्लीट है, अब मैं रिटायरमेंट लूं। बॉस क्या काम करता है, वो चाबी उठा के उस इंजीनियर के हाथ में थमा देता है और बोलता है, ये तुम्हारा रिटायरमेंट गिफ्ट। अब तो वो परेशान हो जाता है, अपने नाखून चबाता है कि काश मैंने ये बड़ा घर बनाया होता, काश मैंने इसमें सारी फैसिलिटीज रखी होती, काश मैंने ये बिल्कुल टाइम देके और एफर्ट्स लगा के ये घर बनाया होता, क्योंकि आखिरकार ये घर मेरा था। लेकिन अब उंगलियां चबाने का, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। इन द सिमिलर मैनर बच्चों, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आपका फ्यूचर का घर बन रहा है। अब आपके हाथ में है कि ये घर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। आपकी पढ़ाई का हर एक दिन आपके फ्यूचर घर की एक ईंट अब आपके हाथ में है। देखो, टाइम कभी रिवर्स नहीं होता है, टाइम कभी वापस नहीं होता है, ये आपका घर बन रहा है। अब आपके हाथ में है, आपने डिसाइड करना है कि उस इंजीनियर की तरह ये घर जल्दी जल्दी बनाना है और उसमें सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज मिस करनी है, या मेहनत से, लगन से ये घर बनाना है। देखो, आज अगर आप मेहनत करोगे, आज अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो क्या होगा कि फ्यूचर का आपका घर बहुत ही अच्छा होगा। आपका सोशल स्टेटस, आपका इकोनॉमिक वेलफेयर आज की पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखो, जब कोई पढ़ाई में एक्सेल करता है ना, तो उसका सोशल स्टेटस भी इंक्रीज हो जाता है, उसका इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। तो हमने क्या करना है, खूब सारी पढ़ाई करनी है, माइंड में ये रखना है कि हमारा फ्यूचर का घर बन रहा है। अब आपके हाथ में है कि घर जो है वो एफर्ट से बनाना है, मेहनत से बनाना है, लग्जरियस घर बनाना है, कि वही इंजीनियर की तरह जल्दी जल्दी करके उसमें सारी फैसिलिटीज, सारे कंफर्ट्स को क्या करना है, मिस करना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आप हर दिन पढ़ते हो वो आपके फ्यूचर घर की एक ईंट लग रही है। अब आपने डिसाइड करना है कि वो घर कैसा